सादे किसान हैं, हम खेत जोतना जानते हैं, हल चलाना जानते हैं, रात को पानी लगाना जानते हैं। और अब किसको सिखा रहे हो? जो ट्यूबवेलों की धारों से कुल्ला करने वाले लोग, उनको तुम सिखा रहे हो कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। अरे ये हम उगाते हैं, हम वो खाते हैं। तो किसान उन्हें अन्नदाता कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें क्या कहा? अन्न देवता, जिसके ऊपर हम पैसे भी चढ़ाते हैं। और हम किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, लेकिन उसकी बुलंद आवाज़ को सरकार क्यों दबाना चाहती है, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि सरकार की मंशा क्या है, ये भी अभी साफ पता नहीं चली है। लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि सरकार ने कहा कि कानून वापस नहीं होंगे, और वापस नहीं होंगे तो किसानों का धरना आप देख ही रहे हैं। अब ये किसान बताएंगे कि कानून वापस ना होने पर क्या। मैं मोरना मुजफ्फरनगर से हूँ। हम भी किसान हैं, यहाँ आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मालिक हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी राजा हैं। और वो जो हो किसानों की, जिन्हें वो 68 से 70% बताते हैं, लगभग 68 से 70% किसान हैं। और उनकी परेशानी को क्या और बढ़ा रहे हैं, घटाने को बजाय बढ़ा रहे हैं। कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। दोगुनी क्या, आधी हो गई। अपना पूरा मालिक कौन? देश का मालिक कौन? देश का मालिक सरमाएदार यानी कि मोदी। देश के मालिक हैं तो किसान, उन्हें अन्नदाता कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्हें क्या कहा? अन्न देवता, जिसके ऊपर हम पैसे भी चढ़ाते हैं। और हमारे उस देवता को, जहाँ उसकी मूर्ति बनी हुई है, जिसके हम देवता होते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनकी जमीन भी लेने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार। हलवा खाते हैं किसान के यहाँ, घी पैदा होता है, हलवा खा लिया। दूध पैदा होता है, खा लिया, अपने भैंस का, गाय का, सब कुछ खा लिया। लेकिन कौन दे रहा है? किसान अपने से कमा कर खा रहा है। तो पिकनिक वो दे रहा है। पिकनिक मोड़ पे आए हुए हैं ना? नहीं, पिकनिक मोड पे कहाँ, जब हमारी वो नहीं मिल रही, हमारी जमीन नहीं रहने की, तो फिर पिकनिक मोड का रह गया? पिकनिक मोड पे कैसे आ गए हम? हमारे जो हमारी मेहनत हमें नहीं मिल पा रही, मिलने की, तो फिर क्या करेंगे? अभी ये हमारा मैं उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मेन फसल है। हमारा अब तक भुगतान नहीं हुआ, कहाँ से खाएंगे? क्या करेंगे हम? अपने बच्चे को पढ़ाओ या क्या करें? गन्ने के रेट का पता नहीं, कुछ वो नहीं है। हम पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ, क्यों? मोदी जी कहते हैं क्या 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, नहीं होगा तो ब्याज देंगे। अरे ब्याज क्या, हमारा असल ही दे दो, मूल ही दे दो। मूल भी नहीं दे रहे तो क्यों? हम क्या करें? हम फिर तो यहाँ पढ़ेंगे करेंगे ही। और दूध दही खाना तो ये तो काम है ही। जब हम पैदा करें तो खाएंगे ही, और खाएंगे क्या? मेरे अंदर इंसानियत है। ये मेरे भाई हैं सारे, ये देश को चला रहे हैं, पूरे देश को अन्न दे रहे हैं खाने के लिए। सिर्फ इनकी 2-3 तो बात है, इन्होंने कोई मांगा था, इन्होंने कोई मांगा था। अगर मांगा होया हो कि अभी हमने मांगा था, हम वापसी कह रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, बिना मांगो तो मैंने चीज़ दे रहे हो। ये कहते हैं सिर्फ हमारे MSP हटा लो, MSP को पक्का कर दो और 3 काले कानून हटा दो। तो मांगा तो आपने CAA भी नहीं था, दिया ना वो आपको? भैया CAA इतना दिया हमारे को भी, कहीं वो भी लटका हुआ बीच में ही है। ये हमारे अन्नदाता की लड़ाई है। CAA NRC का चक्कर छोड़ो उसको, वो सब खत्म हो जानी है कहानी। ये हमारे अन्नदाता की कहानी है। जब हमारे अन्नदाता ने, हमको ज़रूरत है रोटी खाने की, हमें रोटी खाने की ज़रूरत है, तो हमें भैया ज़बरदस्ती तुम हलवा क्यों ठूस रहे हो हमारे मुंह में? जब हमें डॉक्टर ने मना कर रखी है, तुम हमारे मुंह में अलग में हलवा ठूसा जा रहे हो। तो जब हमें हलवा पसंद ही नहीं है, फिर कह रहे हो खीर खा लो। क्यों खा रहे हो भाई खीर? हम तो रोटी खाएंगे भाई, रोटी। तुम्हें तो स्वादिष्ट चीज़ें दी जा रही हैं। अरे भाई हमें इनसे एलर्जी है तो क्यों खाएंगे हम? जब हमें परहेज है, हमें मरना थोड़ी है उसका। तो
अगर वाला सवाल पूछा, इसका जवाब मैं जरूर देना चाहूँगा। जी जी बताएं, बताएं। मैं ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी को कपड़े से पहचानने का बहुत बड़ा शौक है कि कपड़े से पहचाने जा सकते हैं लोग, तो ये टोपी पहचान लें प्रधानमंत्री जी। ये आज राष्ट्र की टोपी बनने जा रही है, राष्ट्र की पगड़ी बनने जा रही है, और ये जो टोपी दिख रही है ना, ये राष्ट्र की टोपी बनने जा रही है। यहाँ टोपी और कपड़े देख के प्रधानमंत्री जी पहचानना बंद कर दो। अब यहाँ एक ही जाति और एक ही धर्म। हमारी जो जाति है वो किसान और हमारा धर्म है वो हिंदुस्तान। ये जो कपड़ों से पहचानने का प्रधानमंत्री जी को शौक है ना, मैं समझ रहा हूँ आपने सवाल कहाँ से करा है। ये कपड़ों से उन्हें पहचानने का जो बहुत बड़ा जुनून है ना, वो प्रधानमंत्री जी पहचानना बंद कर दें और हमें दिल से पहचानना सीख लें। हमें दिल से पहचानना इसलिए सीख लें कि हमसे ये कहा गया था कि तुम हिंदुस्तानी हो तो हम हिंदुस्तानी बन गए। हमें ये कहा था कि तुम राष्ट्रभक्त हो तो हम राष्ट्रभक्ति बन गए। हमसे ये कहा गया था तुम अन्नदाता हो तो हम अन्नदाता बन गए। हमें ये नहीं कहा गया था ये प्रधानमंत्री हमारा बिका हुआ है। ये नहीं कहा गया था कि अडानी अम्बानी के इशारों पर चलने वाला है। ये नहीं कहा गया था कि अडानी अम्बानी के यहाँ से बिल आता है तब ये प्रधानमंत्री पेश करता है, कोरोना काल में ऑर्डिनेंस के जरिए पास करवा लेता है। तो हमें ये नहीं कहा गया था, मुझे ये कहा गया था, हिंदू मुस्लिम नहीं उस टाइम कहा गया था, ये कहा गया था। अब ये कहा गया जब सत्ता में तुम बैठ गए कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम उनकी चाल से पहचान लेते हैं, हम उनके टोपी से पहचान लेते हैं। अरे तुम सत्ता में बैठ के पहचान लेते हो, हमने तो पहचान ही नहीं पाया। हम सीधे साधे किसान हैं, हम खेत जोतना जानते हैं, हल चलाना जानते हैं, रात को पानी लगाना जानते हैं। और अब किसको सिखा रहे हो? जो ट्यूबवेलों की धारों से कुल्ला करने वाले लोग, उनको तुम सिखा रहे हो कि तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। अरे ये हम उगाते हैं, हम वो खाते हैं। हम यहाँ कोई नई चीज़ नहीं खा रहे, हम मशरूम नहीं खा रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी खा रहे हैं। हम वो मटर खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, बंद गोभी खा रहे हैं। हम वो खा रहे हैं जो हम उगाते हैं। किसी दिन भाई साहब आप दिखा देना, ट्रैक्टरों में भर के गोभी आ रही है, ट्रैक्टरों में भर के जो है हमारी गाजर आ रही है, ट्रैक्टरों में भर के दूध आ रहा है, वो हम खा रहे हैं। हमें अगर उन्हें लगता है कि ये माल खालिस्तान से आ रहा है, ये अफगानिस्तान से आ रहा है, ये पाकिस्तान से आ रहा है, तो ऐसी सरकार को धिक्कार है, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। और आतंकवादी यहाँ अगर फंड कर रहे हैं तो ऐसी सरकार को रहने का देश में एक पल अधिकार नहीं है कि जो हमारे देश में माल आ रहा है रोक नहीं पा रहा है। अरे इस किसान को तुम आतंकवादी बता रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपनी मेहनत, अपनी कमाई, अपने वजूद का खा रहा है। सरकार हमें अरे कहाँ गए थे आप और सरकार जब हमें पंजाब से आने में गड्ढे खोद दिए गए? सरकारों ने इतने बड़े बड़े पिलर लगा दिए, कंटेनर खड़े कर दिए जो कि ये किसान उन्हें तोड़ के आ सकता है। तो मोदी जी तुम क्या हो? तुम्हें तो हमने बनाया है, तुमने हमें नहीं बनाया है। आने वाला समय वो होगा कि आप भी खत्म हो जाओगे जिन अडानी अम्बानी को हमने बना। कौन कहता है माई के लाल ये किसान टैक्स नहीं देता? ये कंबल दिया है ना, इसमें टैक्स है। ये खरीदा है ना, इसमें टैक्स है 18%। ये जूते पहनते हैं ना, इसमें टैक्स है। ये किसान का वो बेटा है कि बर्फ भी झेलना जानता है और टेम्परेचर गर्मी का भी झेलना जानता है। और ये अपने खेत में पानी लगाता है तो टेम्परेचर की परवाह नहीं करता, इसे खेत की परवाह होती। अगर खेत हमारा सूख गया या पानी ज़्यादा हो गया तो हम देश को क्या खिलाएंगे, अपने लाल को क्या खिलाएंगे, अपनी जनरेशनों को क्या खिलाएंगे? कभी अपनी परवाह नहीं करता। ये सवाल करूंगा, आप देश के मजदूर हैं या फिर मालिक? अरे मैं तो मालिक था, मुझे मालिक बताया गया था भाई। मुझे मालिक बताया गया था, मुझे कहा था तुम अन्नदाता हो, मुझे चौकीदार बना दो। अरे मैं फंस गया था। आपने भी यार वही सवाल कर दिया। आप भी मुझे लग रहा प्रधानमंत्री बनोगे। मैं ये बता रहा हूँ, मुझे फंसाया गया था। मुझे कहा गया था तुम मालिक हो, मुझे ये नहीं पता था कि ये चौकीदार बन के और ये देश के 70 करोड़ किसानों का सौदा कर जाएगा। उन्होंने तो कहा कि मैं तो भिखारी आदमी हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का हर बच्चा, हिंदुस्तान का हर नागरिक ऐसा भिखारी बन जाए जैसा भिखारी 1.5 लाख का पेन लगाता हो, 10 लाख का सूट पहनता हो, 40 लाख के जूते पहनता हो और 40,000 रुपए के अलावा मशरूम खाता हो। ऐसा हम चाहते हैं हमारे देश का हर नागरिक भिखारी बन जाए। मैं भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि देश का हर व्यक्ति भिखारी बन जाए। बन सकता है क्या? वो तो वाला बन के आया, गरीब बन के आया, मजदूर बन के आया, चौकीदार बन के आया, प्रधान सेवक बन के आया, लेकिन सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया। खुद ही बन गया और खुद ही बेच दिया सब कुछ, खुद ही सब कुछ बेच दिया। तो ये
क्या था मुझे ये पता नहीं, डिग्री भी थी कि नहीं थी, चाय वाला था कि नहीं था, चौकीदार था कि नहीं था, ये हिटलर बन के आया और इसे हम अब चौकीदार बना के भेजेंगे। हिटलर बन के नहीं आए, सेवक बनकर आए थे। सेवक बन के उन्होंने कहा था, सेवक बन के मुझे ठगा गया भाई, मुझे ठगा गया। मुझे अपना मेरा दर्द आप भी नहीं सुनोगे, प्रधानमंत्री ने तो सुना नहीं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे ठगा गया था, मेरे से कहा गया था मैं चौकीदार हूँ, मुझे कहा गया मैं चाय वाला हूँ, प्रधान सेवक हूँ, मुझे वोट दे दो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, हमें ये कहा गया था। लेकिन वो जब हमने पल्ली उठा के देखा, उसका जब हमने पर्दा उठा के देखा तो वो हिटलर निकला। आज वो हिटलर है और हमारा सबका सौदा करना चाहता है। हम किसी कीमत पे बेचना नहीं चाहते, हम किसी कीमत पे किसी के चरणों में नहीं जाना चाहते। और वो ये कहता है ये कानून मैंने ऐसा बना दिया कि तुम अडानी अंबानी के बंधुआ मजदूर बन जाओगे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने 1947 में देश आज़ाद कराया था। हम आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद मरना चाहते हैं, आज़ाद जीना चाहते हैं। मोदी जी तुम्हारे जैसे कितने आए कितने चले गए, हम गुलाम नहीं हो सकते। जो हमारे पूर्वजों ने आज़ाद कराया था वो आज़ादी लेके हम मरेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ भाई बैठे हैं और एक जाति एक धर्म, जाति हमारी किसान और धर्म हमारा हिंदुस्तान। इसके अलावा टोपी और पगड़ी और ये टोपी मत देखना, हमारा बस संदेश पहुंचा देना कि यहाँ जातियों में, बिरादरियों में और धर्मों में आपने बहुत बांट लिया, अब आपके बंटने वाला नहीं। ये किसान समझ गया, आपकी नीति, आपकी चाल, आपका जो धर्म और कर्म है वो समझ गया। अब तुम्हारा क्या रह गया? अब तुम यहाँ 4 आदमी लेके सुबह राम 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 मंदिर बनाएंगे, 10-10 रुपए की भीख मांगते हो, वोट की भीख मांगते हो। वो समय आने वाला है कि अब तुम्हें झाड़ू से और डंडे से और फावड़े से खदेड़ा जाएगा। तुम्हें राम के नाम पे भी नहीं देगा कोई। राम को ठगा है तुमने, माता सीता को अलग किया है राम से, हर बेटी को तुम अलग करना चाहते हो, हर जाति को अलग करना चाहते हो। तुम्हारे अब प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। तुमने माता सीता को अगर अगला अलग कर दिया तो हम वही लोग हैं कि हम सीताराम बोलने वाले हैं और राम राम करने वाले हैं, हम बटने वाले नहीं हैं। हमारे सभी भाई एक साथ एक प्लेटफार्म पे आ चुके हैं। अब एक ही झंडा, एक ही धर्म, एक ही राष्ट्र। जय किसान, जय जवान जय किसान हो, ये हमारा राष्ट्र और हमारा तिरंगा हमारा सलामत है। बस सरपरोसी की तमन्ना देखेंगे। ये तो नेता ने बनाया कमल का फूल, अरे अरे ये हाथ का, अरे ये झाड़ू का, उसका अन्य हमारे तो शुरू से जय किसान जय जवान आ रहा है। भैया ये अब ये माइक तुम किसी के मुंह से लगा दोगे, ये असली राष्ट्रभक्त और नकली राष्ट्रभक्त की लड़ाई अब शुरू हो गई है। वो जो हमें छल्ले आए थे, हमें ठगने आए थे, हमारे साथ धोखा करने आए थे, वो आए थे जिनका आज़ादी के समय में इन्होंने अंग्रेजों के साथ कदम से कदम मिलाया था, अंग्रेजों की दलाली की, अंग्रेजों से तनख्वाह ली, अंग्रेजों से पेंशन ली और हम उनके चक्कर में फंस गए। आज हम फंसने वाले नहीं है। इन गद्दारों को अब जिनकी इनकी सही जगह है वहां इनको हम पहुंचा के रहेंगे। और हम अकेले नहीं, हमारा 70 करोड़ किसान भाई हमारे कंधा से कंधा मिला के खड़ा, हमारे देश का मजदूर कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ा और एक एक राष्ट्र का 90% से ज्यादा लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। देख नहीं रहे हो आप इतने दिन से घूम रहे, मैं आपको देख रहा हूँ, सही चेहरे से आपको पहचानता। बंद दिन से आप यहाँ कर रहे हो, आप कोई खाली हाथ आ रहा है यहाँ, जो भी आ रहा है, ट्रैक्टर आ रहा है हलवा लेके आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है दूध लेके आ रही है, कोई कुछ लेके आ रहा है, 50 किलो गोभी लेके आ रहा है, कोई नहीं तो 10 पेटी पानी डाल के ला रहा है, कुछ न कुछ कोई खाली। और खाली आ गया तो आज यहाँ बेटियां हमारी, अगर हिंदुस्तान की जो हमारा सम्मान है वो आज यहाँ कर रही थी, कितना पैसा आ गया उनके पास। किसी ने 500 दिया, किसी ने 50 दिया, किसी ने 10 दिया, जिसका जितना वजूद था, जिसका जितनी जेब में था दिया। कह दो ना कि ये भी अफगानिस्तानी थे, कह दो ना ये पाकिस्तानी थे। अरे तुम्हारी शर्म आए, तुम हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं हो। अपने अन्नदाता को पाकिस्तानी बताते हो, अपने अन्नदाता को खालिस्तानी बताते हो। तुम्हें डूबने को हिंदुस्तान भी नापाक हो जाएगा जिस हिंदुस्तान में तुम्हारी मिट्टी लगेगी। ऐसे लोगों का हमें लगता नहीं कि क्या करना चाहिए। गलत शब्द हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम किसान परिवार से आते हैं। मैं ये चाहता हूँ भगवान इनको सतबुद्धि दे, अल्लाह इनका तारन तरन करे, हम बाय गुरु इनको खुशहाली और बुद्धि दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको बस समय आ रहा है, अब इनको अपने आप जनता सुधार देगी, इनका सुधरने का समय आ गया। अगर जो ये काजू के पिसे हुए की रोटी खा रहा है, ये चाह रहे हैं कि मैं काजू पिसवा रहा हूँ और उसकी रोटी बनवा के खा रहा हूँ, वो काजू कहाँ से आ रहे हैं? किसानों से ही आ रहे हैं ना। फिर
तो किसानों का क्यों दिल दुखी हो रहा है? किसानों की क्यों नहीं मांग पूरी हो रही है? लास्ट बात यही कहूँगा कि किसान अपनी मांग को लेकर चल रहा है और अभी आपने सुना भी होगा कि हमारा धर्म किसान है और देश हमारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान की आवाज़ किसान है। अब किसान की आवाज़ को सरकार कितना सुनती है और कितना नहीं सुनती, ये तो सिर्फ आपको वक्त पर ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।